टेम्पेस्ट का डंजन अब एक बहुत बड़ी हिट बन चुका है। हीरो मासायुकी की लोकप्रियता और रिमुरु के शानदार आइडियाज जैसे 95th मंजिल पर बनी सुरक्षित सराय के कारण एडवेंचरर्स की भीड़ उमड़ रही है और भारी मुनाफा हो रहा है। डंजन के अंदर वेल्डोरा, रामिरेस और गबीरो की रिसर्च लैब्स भी शानदार काम कर रही हैं। लेकिन जहां सफलता होती है वहां खतरे भी आते हैं। टीम रयोकुरान नाम का एक लालची समूह डंजन के नियमों का फायदा उठाकर सेव पॉइंट्स के जरिए 100 लोगों की एक छोटी मोटी फौज बनाकर तेजी से मंजिलें पार कर रहा है। इन घुसपैठियों के पीछे इंग्रासिया साम्राज्य का पैसा लगा हुआ है और ये डंजन के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसी बीच कई दिनों से अपनी लैब में बंद रिमुरु को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उनकी गैर मौजूदगी में हिनाता साकागुची ने डंजन में घुसकर 90वीं मंजिल तक के सभी बॉस मॉन्स्टर्स को धूल चटा दी थी और 95th मंजिल के ड्रैगन्स को भी हरा दिया था। आखिरकार वेल्डोरा को खुद आकर उससे मुकाबला करना पड़ा। हिनाता और क्रूसेडर से मिली इस करारी हार के कारण 60th मंजिल का बॉस एडलमैन गहरी निराशा में डूब गया था। रिमुरु को एहसास होता है कि एडलमैन अब होली मैजिक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी आस्था अब लुमिनस के बजाय खुद रिमुरु पर है। रिमुरु तुरंत एक नया मंत्र बनाते हैं और एडलमैन को अपनी शक्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे वो पहले से भी कहीं ज्यादा खूंखार और ताकतवर बन जाता है। दूसरी तरफ अपने ड्रैगन्स की हार से बौखलाई मिलिम ने गोप्ता को हेल मोड की ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी है कि उसकी जान पर बनाई है। लेकिन असली चुनौती तो 49th मंजिल पर पहुंच चुके टीम रयोकुरान के घुसपैठिए हैं। रिमुरु इन लालची हमलावरों से सीधे लड़ने के बजाय अपना नया आविष्कार दुनिया के सामने लाते हैं, अवतार कोर्स। ये एक ऐसी जादुई तकनीक है जिससे रिमुरु, वेल्डोरा और रामिरेस अपनी चेतना को डंजन के गोलेम्स और मॉन्स्टर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। वेल्डोरा खुशी खुशी एक स्केलेटन का रूप चुनता है, जबकि रामिरेस अनजाने में एक स्लाइम बन जाती है। अब ये शक्तिशाली तिकड़ी अपने नए अवतारों के जरिए डंजन की घुसपैठियों को हमेशा के लिए सबक सिखाने और तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।